बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, 17 अप्रैल जुम्मे वाला दिन था और सेशन कोर्ट के सामने एक बुजुर्ग जो शख्स था और उसके साथ एक खातून थी, वो एक बच्ची को, एक जो नौजवान लड़की है उसके गले के अंदर फंदा डाल के उसको घसीटते हुए लेके जा रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वो गली से घसीटते हुए सेशन कोर्ट के सामने लेके आए। अब जब सेशन कोर्ट के सामने लेके आए तो लोग देख रहे हैं, लेकिन किसी ने उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं की। बदबख्ती ये, अगर वो उसका बाप था या उसका चचा था, उसका शोहर था, कोई भी था, तो क्या मेन रोड के ऊपर, क्या सेशन कोर्ट के सामने, क्या इस तरह की हरकतें जायज़ थी? किसी बच्ची के गले के अंदर फंदा डाल के इस तरह उसको घसीटते हुए लेके जाना ठीक अमल था? ये अमल इंतहाई गैर मुनासिब और गैर इस्लामी, गैर शरई, गैर कानूनी है। वाक़या है क्या, सोशल मीडिया के ऊपर जब वीडियो वायरल हुई तो वीडियो वायरल होने के बाद किसी किस्म की कोई कार्रवाई सामने ना आई। बाद में पुलिस को होश आया और पुलिस ने एक एफआईआर लॉन्च कर दी, जिसमें पता चला कि उस बच्ची का नाम लुबना परवीन है और वो मौजा तालब की रिहायशी है, जबकि मुलजम जो है उसका नाम उस एफआईआर के मुताबिक जो है वो भाई खान है। भाई खान और उसकी बेगम जो है वो ये बच्ची को घसीटते हुए लेके जा रहे थे। हमने काफ़ी तलाश की। तलाश करने के बाद लुबना तक हम पहुंच गए। लुबना जो बेसिकली चनियोट छोड़ के, तालब वाला छोड़ के जंग चली गई थी, आज वो दोबारा चनियोट में आई है। लुबना के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ है, असल हकाइक हैं क्या? भाई खान लोग जिन्होंने इसको गिरबान से एक जानवरों की तरह गले में अंदर जो है वो फंदा डाल के या पटा डाल के जिस तरह घसीटने की कोशिश की, असल मौजरा है क्या? ये हमें लुबना बताएंगी। जी लुबना बहना, आप ये बताएं कि ये असल इशू है क्या और ये भाई खान लोग कौन हैं? क्या ये वाकई हैं जिन्होंने आपको ये घसीटने की कोशिश की है? हकीकत क्या है? ये मेरा जो पहला हस्बैंड है ना, मैंने उनसे डिवोर्स ले लिया। ये उसके मामू लगते हैं। कौन ये भाई खान हाँ लोग? जी, भाई हाँ हरल, और इसकी बीवी का नाम है कौसर। जी। ठीक है। इनसे मेरी कोई खासी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये मेरी ज़मीन है इधर तालब वाला में, और ये सिर्फ मेरी ज़मीन हड़पने के लिए ये सारे ये चक्कर चला रहे हैं। मुझे गवाह करने की कोशिश की है इन्होंने, मुझे और मेरे बच्चों को। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? 3। 3 बच्चे हैं। तो आप कह रही हैं कि ये लोग, लेकिन इस वक्त आप कहाँ पे रहती हैं? मैं इस वक्त झंग रहती हूँ। अभी आप जंग में रहती हैं, चनियोट आप क्यों आई और ये सारा वकूआ उस दिन? मेरी ज़मीन है इधर, जो उनकी उसकी तारीख थी, मैं अच्छा। उसके मतलब पता करने आई थी। सही है। ठीक है। तो मेरे बच्चे ने जाना था वाशरूम, मैं सही उसको है। लेके शीशन कोर्ट गई हूँ। दोनों मियाँ बीवी ये वहाँ खड़े थे, मैं बाहर आ गई हूँ। जब मैं बाहर आई हूँ तो ये दोनों मियाँ बीवी मेरे पीछे दौड़ने लग गए। क्योंकि फ्राइडे था, जुम्मा था, दुकानें सारी बंद थी, गली में कोई भी नहीं था। इन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे घसीटने की कोशिश की। मेरा मेरा ही दुपट्टा उतार के इन्होंने मेरे गले में फंदा बना के मुझे घसीटने लग गए। जब ये रोड पे लेके आए तो वहाँ आवाम इकट्ठी हो गई थी, लेकिन मुझे किसी ने नहीं छुड़ाया। फिर एक वकील आया है, उसने मेरी मदद की है। पुलिस वाले सारा तमाशा देख रहे थे ये, क्योंकि सीशन कोर्ट के सामने मेरे साथ वाकया हुआ। तो फिर वो वकील मुझे अपने चैम्बर में ले गया, उसने मुझे कहा दरख्वास्त दो। फिर मैं दरख्वास्त देने सिटी थाना गई हूँ। वहाँ इन्होंने, पुलिस वालों ने इन्हें नहीं पकड़ा। मुझे इन्होंने कहा ठीक है बीबी, आपकी दरख्वास्त हो गई, आप आ जाएं, बाद में हम आपको फ़ोन करेंगे, आप बाद में आ जाना। मैं अपने घर चली गई हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया। इन्होंने मुझसे सारा पूछा, किधर हो, ये वो सारा कुछ मालूमात लिया, मैंने इन्हें मालूमात दी है। उसके बाद इन्होंने मुझे कोई मेरे से रब्ता नहीं किया। एक दिन भी गुजरा, दूसरे दिन इन्होंने मुझसे मेरे शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापियाँ मांगी है। मैंने इन्हें फ़ोटो कापियाँ भेजी हैं। मैंने इन्हें बोला भाई मेरा मुझे मुकदमा नंबर सेंड कर दें। इन्होंने मुझे मुकदमा नंबर सेंड नहीं किया। और अब मैं पर 2-3 दिन गुजरने के बाद मैं खुद आई हूँ इधर। तो मुझे जो एएसआई है मेरा, सैफ कलियार के, पता नहीं उसका मुझे नाम नहीं पता, एएसआई सैफ ही है मेरे ख्याल में। उसने मुझे बोला है कि उन्होंने तो जमानतें करवा ली हैं बुरी, हमने रेड किया, लेकिन इन्होंने रेड उधर नहीं किया। अच्छा, ये लोग जो हैं, आप जैसे बताते हैं भाई खान और उसकी बेगम जो कौसर हैं, ये इनका साबका रिकॉर्ड है? आया हाँ ये कोई जी। मुलज़म है, ये अपना कोई इस तरह के गैर क्रिमिनल लोग ये हैं या जी, शरीफ लोग हैं, क्या है? क्योंकि आप ये दर्जों के डकैत इंसान है। भाई खान खुद चोरियां करता है,
इसके जो साले हैं, कौसर बीबी के भाई हैं, वो भी इस टाइम जेल में हैं। अच्छा, एक और बात बताएं, आपने कहा कि आपको अगवा करने की कोशिश की गई, सारा कुछ किया गया, आपकी ज़मीन कहाँ पे और कितनी मेरी मलीक है? ज़मीन तालब वाला में है, 1.25 किला मेरी ज़मीन है। जिनके पास है वो भी मेरी ज़मीन पे काबज़ हुए हुए हैं और ये सारे उनसे मिले हुए हैं। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि हम इसके बच्चे गवाह कर लें, इसे गवाह कर लें और इसकी ज़मीन पे काबज़ हो और जाए। भाई खान आपको क्यों अगवा करना चाह रहा था? देखिए ये अभी सिर्फ ज़मीन के लालच में, ज़मीन के लालच में, ये बड़ा लालची इंसान है। लेकिन वो उस वक्त जो हमने वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, जो वीडियो वायरल हुई है, उसके अंदर वो आपको चोर भी कह रहा है, डकैत भी कह रहा है, फिर ये भी कह रहा है कि आप वो मेरी बहू हैं। ये क्या मुख्तलिफ उसकी कभी आवाज़। कहता है मेरे बेटे से निकाह किया हुआ है, क्योंकि मेरी तो तलाक ही अभी हुई है। आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन पता लग जाता है अब तो, अभी शादी हुई हुई है कि नहीं। इसका बेटा भी 9 महीने से जेल में है, वो भी इन्होंने खुद पकड़वाया हुआ है, ये इसको सर बीबी ने। ये सही। खुद चोरियां करवाती है, खुद ये रात को अच्छा, भैंसे बांधती है। आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस? हम गुज्जर फैमिली से बिलोंग और करते ये जो भाई खान लोग हैं, ये हैं। ये किस? हरल लोग, ये हरल हैं और आप गुज्जर हैं। गुज्जर। आपकी शादी इधर हुई हाँ है। जी। नादीम, जैसे कि आपने सुना कि लुबना जो है, लुबना परवीन, इसकी पहले शादी अपना जो है वो हुई थी मोहम्मद रफ़ीक नामी एक हरल है उसके साथ हुई थी। नहीं नहीं, नदीम हाँ, है। नदीम। मोहम्मद रफ़ीक इसके वालिद का नाम है, वो गुज्जर, ये गुज्जर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी नदीम के साथ जो है वो शादी हुई थी और नदीम जो है वो बाई कास्ट हरल हैं, लेकिन बकौल लुबना के हक़ाइक़ का, क्योंकि पुलिस को पता या लोगों को पता, बकौल लुबना के नदीम की हरकतों की वजह से इसने उससे तलाक ले ली और तलाक जो है वो अभी खुला का कंप्लीट नहीं हुआ केस, यानी कि आज या कल नोटिस जारी होंगे, जिसके बाद मुकम्मल एक तरफ़ा फ़ैसला चूँकि हो चुका है और तलाक हो जाएगी। उसके बाद जो है ये नदीम से इसका खुला कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चूँकि इसके हिस्से में इसके वालिद साहब की तरफ से, वालदा की तरफ से को 1.5 एकड़ ज़मीन जो हिस्से में जो 50 से 60 लाख रुपए उसकी कीमत बनती है, वो इससे हथियाने के लिए ये लोग जितने भी हैं, इनकी नज़र इसके ऊपर, अभी इसकी ज़मीन के ऊपर भी कब्ज़ा है, जिसका वो केस अदालत में फ़ाइट कर रही है। लुबना के पास 3 बच्चे हैं, बिलावल नदीम, गौहर नदीम और ईमान फ़ातिमा। ये एक तो अपनी ज़मीन लेने के लिए दर-बदर अदालतों में धक्के खा रही है। दूसरी तरफ इसी की ज़मीन को नज़र में रखे हुए ये लोग जो हैं वो चील, कौवे, गिद्धों की तरह इसके ऊपर इसको नोचने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंतहाई गैर इख़लाक़ी, गैर शरई और गैर कानूनी रवैया जो है भाई खान लोगों ने इस्तेमाल किया और इसको गले में के अंदर जो फंदा डाल के इसको घसीटते हुए मेन रोड के ऊपर लाए। अफ़सोसनाक अमर ये है कि हम ये भी कितने बात करनी है, अभी बुरी ज़मानतें हो गई। कितने बेहिस हैं ये, क्योंकि वो अभी बता कि हम कितनी बेहिस कौम हो चुकी हैं, कितने हम बेहिस हो चुके हैं कि हमारे सामने एक बच्ची को घसीटा जा रहा है और वहाँ पे कोई एक सिंगल शख्स भी उसको छुड़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा। ये तो आ गया बीइंग इंसानियत, हमारा किरदार। लेकिन सामने पुलिस भी खड़ी थी और पुलिस ने भी जो है वो उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं की और ना ही उसको गिरफ्तार किया, ना ही उसको अरेस्ट किया। हालाँकि सेशन कोर्ट के बाद भी पुलिस तैनात होती है। एक वकील साहब ने इनके ऊपर हमदर्दी की, उन्होंने इसको एप्लीकेशन लिख के दी, लेकिन आज छोटे से छोटा केस भी होता है तो पुलिस ये कहती है कि सबसे पहले हम मुलज़म को गिरफ्तार करें, उसके बाद एफआईआर दें। इतना बड़ा वकूआ हुआ, पुलिस ने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो पुलिस की भी आंखें खुली और उन्होंने एफआईआर तो लॉन्च कर दी, लेकिन मुलज़म को गिरफ्तार नहीं किया। बल्कि उसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि वो उसने अबूरी ज़मानत करवा ली है और अबूरी ज़मानत के बाद दोबारा इन लोगों की जान जो है वो फिर ख़तरे में है। आज ये लुबना जो है वो जंग से किराया अदा करके, किराया आजकल कितनी महंगाई का दौर है, किस तरह ज़िंदगी गुजारी है, किसके पास गुजारी है, इसको पता। जंग से ये वापस चिन्योट आई है और चिन्योट सिर्फ अपनी केस का पता करने के लिए है, तो इसको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि आपके लोग जो हैं वो ज़मानत पे हैं, ये सिर्फ वापस उसी तरह जा रही है। क्या हमारे मुल्क के अंदर ख़वातीन के साथ इसी तरह होता रहेगा? क्या ये ख़वातीन सारी ज़िंदगी इसी तरह ज़लील होती रहेंगी? ये एक हमारे लिए सवाल है। और ना सिर्फ इतना बड़ा जो वक़ूआ हुआ है इंसानियत के ऊपर, हमारे शहरियों के ऊपर, बल्कि पुलिस के मुँह पर भी एक तमाचा है कि उनके सामने इतना बड़ा वाक़या हुआ है और अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन हम डीपीओ चिन्योट से ये तवक्को करते हैं, हम एएसआई सैफ से, जो तफ्तीशी अफ़सर से ये तवक्को करते हैं कि वो मेरिट पर तफ्तीश करते हुए उनकी ज़मानतें ख़ारिज करवा के उन लोगों को गिरफ़्तार करेंगे, ताकि इस बच्ची को इंसाफ़ मिल सके। हम ये भी तवक्को करते हैं कि वो इसके अलावा इस बच्ची को, जिसकी ज़मीन है, जिसके इसके ऊपर लोग काबिज़ हैं,
उनसे भी इसको ज़मीन वागुजार करवा के देंगे, ताकि ये छोटे छोटे जो इसके बच्चे हैं ये दर बदर होने की बजाय ये दोबारा अपने माँ के साए के नीचे बैठ के जो है वो ज़मीन काश्त करेंगे, जो भी करें तो ये उनको उनका हक मिल सके। लुबना से हमारी एक और बात हुई तो उसने ये कहा कि जब मेरा बेटा जवान हो जाएगा तो फिर मैं देखूंगी। माएँ अपने बेटों को जवान होते देखना चाहिए कि उसके बाद फिर, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जवान होने के बाद वो फिर इसी लड़ाई झगड़े के अंदर उसको झोंकना चाह रही है, जो एक अच्छा अमल नहीं है। इस अमल को रोका जा सकता है, वो सिर्फ इस तरीके से रोका जा सकता है कि अगर पुलिस अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा करे, इंतज़ामिया अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा करे, हमारी अदलिया जो है वो अच्छे तरीके से इंसाफ करे, तो ये ऐसे मामलात, ऐसे तमाम जराइम के ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।